जय हिंद सभी साथियों को, मैं इनके चैनल स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार ओपी सिंह एकेडमी में। चलो देखो भी, अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट है 15वां। ठीक है, कौन सा प्रैक्टिस सेट है? अपना प्रैक्टिस सेट नंबर है 15वां, जिसमें कि देखो हिंदी को हम लेके चल रहे हैं अपने एक मतलब प्रैक्टिस सेट की तरह। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अकॉर्डिंग उन्हीं के, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आ जाओ पहले क्वेश्चन पर। देखो, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, बताओ जरा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा क्या कहलाती है? मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आत्मकथा। अब तुम सोचोगे सर ऑप्शन तो है ही ना, ऑप्शन तो है ही ना, तो आंसर कहां से दें? तो ठीक है, लिख लो, एक ऑप्शन और बढ़ा लो, आत्मकथा। क्या कहलाती है? आत्मकथा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? आत्मकथा कहलाती है। चलो ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आत्मकथा। चलिए ठीक है, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट भाई। अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अब देखो भाई, क्या होता है? अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज। अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज होता है। और अन्य का मतलब होता है दूसरा। अन्य का मतलब क्या होता है? दूसरा होता है। तो राइट आंसर बन जाएगा हमारा ए ऑप्शन। क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अन्न का मतलब तुम समझे हो कि अनाज। ठीक है, अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज, और अन्य होता है दूसरा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो आ जाओ फटाफट से, बताओ। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, और उपसर्ग लगता कहां पर है? देखो, उपसर्ग लगता है शब्द के आगे। ठीक है, शब्द के पहले। उपसर्ग कहां पर लगता है भी? शब्द के पहले लगता है। तो निर्गुण में उपसर्ग लग जाएगा निर। क्या बनेगा? निर प्लस गुण। क्या बन जाएगा भी? निर प्लस गुण बन जाएगा। सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। ठीक है, देखो अपना अपना स्कोर काउंट करते रहेंगे। देखो 30 क्वेश्चन है, 30 में से 25 प्लस स्कोर सही होना चाहिए। ठीक है, 25 प्लस स्कोर सही होना चाहिए। ठीक है, अपना अपना ध्यान रखें किसके कितने क्वेश्चन ठीक है। चलो बताओ जरा, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या होगा? खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या हो जाएगा? मूल शब्द बनता है जो क्रिया से बनता है। ठीक है, क्रिया से बनता है। खिलौना में मूल शब्द क्या हो जाएगा? खेल। अगर खेल ही नहीं होगा तो हम खिलौने का क्या करेंगे? अगर खेल ही नहीं होगा तो हम खिलौने का क्या करेंगे? ओना क्या है इसमें? प्रत्यय। ठीक है, ओना क्या है इसमें? प्रत्यय है। ओना क्या है भाई? प्रत्यय लगा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलो, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? देखो, स्वर संधि में किसका मेल होता है भी? स्वर किसका होता है? स्वरों का। स्वर संधि में मेल होता है स्वरों का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, लेकिन व्यंजन में क्या होता है? स्वर और व्यंजन। व्यंजन संधि में होता है स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर प्लस व्यंजन। ठीक है, स्वर प्लस व्यंजन, और प्लस में व्यंजन भी अगर कहीं पर मिल जाए तो वहां पर क्या होता है? व्यंजन संधि हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो बताओ जरा, क्या होगा? उन्होंने कहां जाना है? उन्होंने कहां जाना है, क्या वाक्य शुद्ध है? उन्होंने कहां जाना है, बताओ जरा, क्या वाक्य शुद्ध है? नहीं ना। देखो, उन्होंने कहां जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? हमसे पूछा है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो उन्हें क्या है? एक सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या होगा सही? सही क्या होगा? उन्हें कहां जाना है। क्या बनेगा भाई? उन्हें कहां जाना है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। चलो
बताओ जरा, समासिक पद को तोड़ना कहलाता है, समासिक पद को तोड़ना कहलाता है, संधि कहलाता है, समास हो जाएगा, समास विग्रह कहलाता है या समास विच्छेद कहलाता है? बताओ जरा फटाफट से क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो समासिक पद को तोड़ना कहलाता है समास विग्रह। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट भाई। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। जब देखो कर्म की बात की गई है, जब कर्म की बात की गई तो वहां पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। ठीक है, कौन प्रधान होता है भाई? कर्म प्रधान होता है। कृतवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्ता। ठीक है, कृतवाच्य, कृतवाच्य में, ठीक है, कृतवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? डी ऑप्शन। क्या बन जाएगा? कर्म। एकदम सही जवाब है। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे कहलाते हैं। क्या क्रिया कहलाते हैं? नहीं भाई, क्रिया नहीं कहलाते। वचन कहलाते हैं? बिल्कुल नहीं। अवयव कहलाते हैं? बिल्कुल सही जवाब है। क्या कहलाते हैं भाई? अवयव कहलाते हैं। अवयव सब होते कौन से होते हैं? जैसे आज, कल, किंतु, परंतु। कौन कौन से? जिनका परिवर्तन न किया जा सके, जिनका परिवर्तन न किया जा सके। जैसे आज, किंतु, परंतु। ठीक है, आज, किंतु, परंतु, ये सब क्या होते हैं? अवयव होते हैं। मतलब जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो हो जाएगा अवयव। एकदम सी बिल्कुल सही जवाब है। चलो बताओ जरा, इस ब्राह्म चिन्ह का नाम है। तुम्हें ब्राह्म चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस ब्राह्म चिन्ह का नाम है। बताओ जरा क्या हो जाएगा? पूर्ण ब्राह्म होगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, अल्प ब्राह्म होगा या योजक चिन्ह हो जाएगा? देखो योजक चिन्ह होता है ये, योजक चिन्ह कौन सा होता है भी? ये वाला होता है। अल्प ब्राह्म कौन सा होता है? ठीक है, अल्प ब्राह्म होता है ये, अल्प ब्राह्म हो जाएगा ये। ठीक है, प्रश्नवाचक इसका एकदम सही जवाब है। पूर्ण ब्राह्म तुम जानते हो ये होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन। क्या बनेगा भी? बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा इसका एकदम सही जवाब। चलो, मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं। बताओ जरा, मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं तो किसका अर्थ प्रकट करते हैं भाई? विशेष का, विपरीत का, पर्याय का या असामान्य का? बताओ जरा किसका अर्थ प्रकट करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्या हो जाएगा अभी? विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ए ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। चलो, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। बहुत बार लोकोक्ति एग्जाम में आई है। देखो बहुत बार लोकोक्ति, ये वाली लोकोक्ति एग्जाम में पूछी गई है। एक पंथ दो काज, अगर देखो दो एग्जाम में तो एक एग्जाम में 100% ये धरी हुई मिलेगी। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? एक काज होना, गलत बात है भाई। लाभ ही लाभ होना, ये भी गलत बात है। एक काम से चार लाभ होना ना, एक काम से चार लाभ नहीं होना, एक ही काम से दो लाभ होना। एक पंथ दो काज, एक काम से दो लाभ होना। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका एकदम सही जवाब। चलो, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताओ जरा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 13 का राइट आंसर होगा हास्य। हास्य का क्या होता है स्थायी भाव? हास हो जाता है। रति किसका होता है भी? श्रृंगार रस का होता है। रौद्र होता है क्रोध का। ठीक है, रौद्र का क्या होता है? क्रोध होता है।
क्रोध हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट भाई। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 10 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो कुंडलिया छंद में जो चरण होते हैं वो होते हैं 6। कितने होते हैं भी? 6 होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही है। चलो बताओ जरा, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, अनुप्रास अलंकार। अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहां पर क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे एक अर्थ है रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें किसकी हो रही है? रे की। ठीक है, इसमें किसकी हो रही है? रे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही देखो उपमा को पहचानने का ट्रिक, सासी से सरिस सरिस्का, एक लाइन याद रखना, सासी से सरिस सरिस्का और उपमा पढ़ने का यही तरीका। क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बताओ जरा, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण कहलाती है। व्यंजन की बात करें हम, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भाई? व्यंजनों की संख्या होती है 33। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अयोगवाह होते कौन कौन से हैं भाई? अनुस्वार और विसर्ग। कौन कौन से भी? अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं अयोगवाह। बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब बन जाएगा। चलो आ जाओ फटाफट से भी नेक्स्ट। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा, बताओ जरा फटाफट से क्या हो जाएगा भाई? तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपसी होगा, तापसी होगा, तपस्या होगा या तपस्वनी हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा तपस्वनी। क्या हो जाएगा? तपस्वनी इसका एकदम सही जवाब होगा। ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो बताओ जरा, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? गुरु होगा, आचार्य हो जाएगा, शिक्षक होगा या आर्य हो जाएगा? बताओ जरा क्या बन जाएगा भाई? आचार्य। आचार्य क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या बन जाएगा इसका पुल्लिंग शब्द? इसका पुल्लिंग शब्द बन जाएगा आचार्य। क्या बन जाएगा भाई? आचार्य बन जाएगा। बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। क्या हो जाएगा? आचार्य बिल्कुल सही जवाब है। देखो आचार्य और आचार्य दोनों में अंतर है ना, बोल के देख लो, आचार्य और आचार्य। बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। चलो बताओ जरा, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तकें रखी हैं, पुस्तकें रखी हैं भाई, पुस्तकें रखी हैं। ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा एक वचन। क्या बनेगा? एक वचन बन जाएगा। पुस्तक रखी है मतलब एक पुस्तक रखी है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक वचन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलो, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो बताओ जरा, पाठ किसने पढ़ाया? पाठ किसने पढ़ाया? शिक्षक ने। किसने पढ़ाया भाई? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। और ने विभक्ति किसकी है? कर्ता की। कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर्ता ने
ठीक है, किसने पढ़ाया? शिक्षक क्या हो जाएगा इसमें? कर्ता। क्या हो जाएगा शिक्षक भाई इसमें? कर्ता हो जाएगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। क्या हो जाएगा? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। तो कर्ता कौन हो जाएगा इसमें? शिक्षक। एकदम सही जवाब है इसका बी ऑप्शन। चलो, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताओ जरा। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 7 होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताओ जरा सभी लोग, कितने होते हैं भाई? कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। कितने होते हैं भी? 3 होते हैं। उत्तम, मध्य और अन्य। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हो जाएगा इसका सही जवाब। कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलो, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? बताओ जरा। विशेषण के मुख्यतः पूछा है, इसका ध्यान रखना हमेशा क्वेश्चन में। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो मुख्यतः कितने भेद होते हैं भी? मुख्यतः होते हैं 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? लिख लो भाई। ठीक है, एक होता है सार्वनामिक। कौन सा हो जाएगा भाई? सार्वनामिक हो जाएगा। एक हो जाएगा गुण, एक हो जाएगा गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। एक हो जाएगा संख्यावाचक, संख्यावाचक। ठीक है, एक हो जाएगा संख्यावाचक, एक हो जाएगा परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, ये 4 इसके भेद होते हैं। मुख्यतः विशेषण के कितने भेद होते हैं भी? 4 भेद होते हैं। बिल्कुल सही है, जो भी इसका बी ऑप्शन करेंगे उनका सही जवाब हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? देखो, पथरीला किससे बना है भी? पत्थर से बना है। ठीक है, पत्थर से क्या बना है? पथरीला। किससे बना है? या पथ से, या किससे बना है? पथ से बना है पथरीला। तो क्या बन जाएगा? पत्थर से बना है। ठीक है, नमकीन किससे बना है? नमक से। नमकीन बना है नमक से। ठीक है, बर्फीला बना है बर्फ से। लेकिन नमक में कोई विशेषण नहीं है। नमक में कोई विशेषण नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? नमक। नमक में कोई विशेषण नहीं है। बताओ जरा। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? बताओ भी जरा। किसी कार्य को बताओ जरा, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? काल कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं या विशेषण कहलाते हैं? किसी कार्य को करने या होने का बोध। बताओ जरा क्या हो जाएगा भी राइट आंसर? बताओ जरा क्या हो जाएगा भी राइट आंसर इसका? किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं भी क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा इसका एकदम सही जवाब। क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा इसका एकदम सही जवाब। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट भाई। निम्न में से क्या काल कहलाता है? ये वाक्य ये क्वेश्चन मोस्ट है, इसको जरा मोस्ट कर लो। ठीक है, इसको थोड़ा मोस्ट में लेके चलो, क्योंकि ये अभी यूपीपी 2024 में आया है। यूपीपी 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा हुआ, इस क्वेश्चन को मोस्ट कर लो। ठीक है, निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप या क्रिया का पूर्ण रूप। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन। क्रिया के घटित होने का समय ही काल कहलाता है। क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा ए ऑप्शन। बताओ जरा। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देखो, अगर ये क्वेश्चन भी तुम्हारा गलत हो गया तो दिक्कत बन जाएगी भाई, तो दिक्कत बन जाएगी। संस्कृत भाषा से जो शब्द, देखो संस्कृत भाषा से जो शब्द ज्यों से त्यों
जो से त्यो हिंदी में प्रयुक्त किए गए हो उनको वो होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भी? तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब जो संस्कृत से उठाकर सीधा हिंदी में ऐसे ही धर दिए गए, जिनका कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो वो क्या हो जाएगा? तत्सम कहलाते हैं। बी ऑप्शन बनेगा इसका एकदम सही जवाब। चलो बताओ जरा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? बताओ जरा कौन सा हो जाएगा भाई? ग्राम कैसा है? तत्सम है। ग्राम कैसा है भाई? तत्सम है। ग्राम तत्सम हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अश्रु कैसा है? तत्सम है। ग्राम तत्सम है। सूर्य तत्सम है। लेकिन माथा, माथा तद्भव शब्द है। माथा क्या है भी? तद्भव शब्द है। तो माथा का क्या हो जाएगा? तत्सम क्या बनेगा? मस्तक। क्या बन जाएगा? मस्तक। क्या होता है भी? मस्तक होता है। तत्सम क्या होता है? माथा का मस्तक होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलो बताओ जरा, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अरे जो समान अर्थ बताएगा उनको क्या क्या बोलते हैं? बताओ जरा, बताओ जरा उनको क्या बोला जाता है? जो समान अर्थ बताते हैं किसी शब्द का, तो ठीक है, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को बोला जाता है पर्यायवाची शब्द। तुमने एक नाम सुना होगा पर्यायवाची शब्द, ठीक है। जैसे कमल के होते हैं नीरज, कमल, सरोज, ठीक है, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। तुम नीरज लिखोगे, सरोज लिखोगे, है तो कमल ही, है तो कमल ही, अर्थ तो कमल का ही देंगे। क्या हो जाएगा? समान अर्थ बताने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलो, अग्रज का सही विलोम क्या होता है? अग्रज का सही विलोम क्या होता है? बताओ जरा, अग्रज का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अग्रज का विलोम शब्द होता है भी क्या होगा? अग्रज का सही विलोम अनुज हो जाएगा, लघु होगा, छोटा होगा या सूक्ष्म होगा। तो अग्रज का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनुज। क्या हो जाता है? वो होता है अनुज हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा भाई? अनुज हो जाएगा एकदम सही जवाब। मतलब ए ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। देखो तुम्हारा अब आ रहा है भी फाइनल और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फाइनल और लास्ट क्वेश्चन। धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब क्या होता है? अब देखो ये है तुम्हारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। वैसे हमारा एक क्वेश्चन HW में रहता है, लेकिन यहां पर HW में नहीं रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट है, क्वेश्चन मोस्ट है, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। धन का मतलब क्या होता है? तो धन का मतलब होता है भी अर्थ। धन का मतलब हो जाता है अर्थ, हो जाएगा इसका बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। क्या हो जाएगा भी इसका? बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलिए ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा सभी लोग, और अपना अपना स्कोर बताना, ठीक है, किसका कितना स्कोर बना 30 में से। जिसका देखो 25 प्लस रहेगा वही ठीक है, जिसका 25 प्लस रहेगा वही ठीक है। अगर 25 से कम है तो तुम्हें अभी पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है।